पूर्व सैनिकों से राहुल गांधी मिले, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, देवेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल। सैन्य कर्मियों से मुलाकात के बाद मीडिया से मिले राहुल, वन रैंक वन पेंशन पर सरकार को घेरा। राहुल ने पीएम मोदी पर किया हमला, कहा झूठ बोलना बंद कीजिए मोदी जी। राहुल ने पुलिस पर लगाया रामकिशन ग्रेवाल के परिवार वालों के साथ मारपीट के आरोप, बोले सरकार मांगे माफी। खुद को बार बार हिरासत में लेने पर बोले राहुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक से बातचीत में बोले केजरीवाल, जमकर बोला केंद्र पर हमला। ओआरओपी रामकिशन की आत्महत्या से लेकर नजीब तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ओआरओपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को केजरीवाल ने घेरा, पीएम मोदी को कहा झूठा। केजरीवाल ने कहा सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं धर्म युद्ध, आज एक्टर से लेकर छात्र तक सभी डरे हुए। पंजाब में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का केजरीवाल का दावा, सिद्धू से बातचीत चलने की बात मानी। गोवा में जीत को लेकर आश्वस्त केजरीवाल, कहा बीजेपी के भ्रष्टाचार से उकता गए हैं गोवा के लोग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बसे केजरीवाल, कहा गुजरात में लोग कहते हैं जनरल डायर। पूर्व फौजी रामकृष्ण ग्रेवाल की आत्महत्या पर बोले केजरीवाल, ग्रेवाल की आत्महत्या ने खोली बीजेपी की पोल। पूर्व फौजी रामकृष्ण के परिजनों को पीटने का पुलिस पर केजरीवाल ने भी लगाया आरोप। रामकृष्ण के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप से केजरीवाल का इनकार, कहा अगर राजनीति कर भी रहे हैं तो ये है अच्छी राजनीति। फिर दोहराया केजरीवाल ने अपना आरोप, कहा जजों के फोन टैप कर रही है आईबी। भोपाल जेल ब्रेक पर अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा, कहा मामले की हो जांच। जेल ब्रेक और एनकाउंटर में बड़ी लापरवाही का खुलासा, आज तक को मिले दस्तावेज। जेल की सुरक्षा की बजाय वीआईपीज की सुरक्षा में तैनात थे 80 जवान। भोपाल में 8 सिमी के आतंकवादियों के एनकाउंटर पर शिवराज सरकार ने बैठाई जांच, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे मामले की न्यायिक जांच। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने केजरीवाल पर जेएनयू के छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया, कहा पूर्व फौजी की मौत पर हो रही है राजनीति। रामकिशन की आत्महत्या पर आज भी कांग्रेस का हल्ला बोल, रक्षा मंत्री के खिलाफ शाम को होगा प्रदर्शन। कल समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह, मुलायम के फोन करने पर भी आने के लिए नहीं माने नीतीश, छठ पर्व की वजह से बताया नहीं आ पाना। रजत जयंती के बहाने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने की कवायद तेज, देवेगौड़ा, लालू समेत कई नेता लखनऊ पहुंचेंगे। ममता बनर्जी, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने एनडीटीवी पर बैन की आलोचना की, आपातकाल जैसे हालात बताए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, हीरानगर सेक्टर में दिखी आतंकवादियों की टोली। सीमा पर निगरानी में अब बीएसएफ के साथ होगा डॉग स्क्वाड, सूत्रों के अनुसार तैनात किए गए 60 खोजी कुत्ते। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में उतरा एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर, 4200 फीट लंबी जगह में हुई ट्रायल लैंडिंग। लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर तनाव, दोनों सीमाएं की देशों की सीमाएं पर कंस्ट्रक्शन को लेकर फौज आमने सामने। चीनी फौज के जवानों ने भारत की जमीन पर चल रहे निर्माण को जबरन रुकवाया, आईटीबीपी ने किया विरोध। दिल्ली में स्मॉग के जहर पर केजरीवाल सरकार को एनजीटी की फटकार, पूछा आखिर जनता को कब मिलेगा साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, सरकार से मांगी रिपोर्ट। आज तक से बोले केजरीवाल, का पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से बढ़ा है प्रदूषण। पांच नवंबर के बाद ही मिल सकेगी दिल्ली को स्मॉग से राहत, स्मॉग की मोटी परत ने तोड़ा पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड।
पंजाब के बठिंडा में खेतों में जलाई जा रही पराली से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बन रहा है जहर। धुएं में सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो पा रहे। दिल्ली से सटे गुड़गांव में प्रदूषण के असर के चलते कुछ स्कूल बंद किए गए। कुछ ने मास्क पहनकर बच्चों को आने के लिए कहा। पंजाब के महुआ में धुंध के चलते 3 गाड़ियां टकराई। एक टेम्पो और एक कार आपस में भिड़े, 7 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पटरी से उतरी मालगाड़ी, डिब्बों में लदा हुआ था कोयला। आज से शुरू हो चुकी है छठ पूजा। इलाहाबाद के संगम तट पर सफाई अभियान जोरों पर। ऋषिकेश का गंगा किनारा भी छठ पूजा के लिए सजा। भोजपुरी कलाकार देंगे यहां पर धार्मिक प्रस्तुति। गया में छठ व्रतियों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए सूर्य को चढ़ाया अर्घ्य। सीमा पर तैनात सैनिकों की सलामती के लिए प्रार्थना की। मौत से पहले टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी और राहुल सिंह के बीच आखिरी कॉल का खुलासा। राहुल पर जिस्म फरोशी के लिए दबाव डालने का आरोप। नेपाल में गिरफ्तार हुआ डी कंपनी के जाली नोट के धंधे का सरगना। दाऊद से फोन पर बातचीत के बाद पुलिस ने रविराज सिंह को दबोचा। महाराष्ट्र के बुल्डाना में 13 साल के नाबालिग आदिवासी लड़की से स्कूल में रेप। पॉस्को के तहत 11 गिरफ्तार। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के लोगों समेत टीचर और कर्मचारियों पर केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी लड़की का ही रिश्तेदार। महाराष्ट्र महिला आयोग ने बुल्डाना मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने गठित की एसआईटी। सोपोर में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। AK-47 से ज्यादा विस्फोटक भी बरामद। 3 घंटे में बलरामपुर में अलग अलग 3 हत्याएं। एक पेपर हॉकर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। धमतरी के युवक का मलेशिया में अपहरण, फिरौती की मांग, विदेश भेजने वाला दलाल गायब। झालावाड़ में खेतों के पास मिला नरकंकाल। कपड़े और बेल्ट से हुई है इसकी पहचान। अलवर की पुलिस ने एक इनामी बदमाश साकिर को पकड़ा। देसी कट्टा और कारतूस बरामद। बीकानेर में प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा के लिए पुलिस की शरण मांगी। परिवार वालों से मिल रही है जान से मार दिए जाने की धमकी। अलवर में पत्नी को मारकर टुकड़े टुकड़े करने वाला पति गिरफ्तार। पुलिस ने हिसार से पकड़ा। फतेहपुर में एक विधवा महिला ने युवक पर लगाया झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। युवक पर घर वालों के दबाव में शादी से इनकार का भी आरोप। फतेहपुर में चलती कार ने पकड़ी आग। 3 कार सवार सुरक्षित। पुंछ के शाहपुर में एक बस खाई में गिरी, 3 की मौत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक जूट मिल में भीषण आग। कारण का भी पता नहीं। बीती रात मुंबई के गौतम नगर में गैराज में लग गई आग। 10 दुकानें जलकर खाक। कड़ी मेहनत के बाद पाया गया काबू। मुंबई के एंटॉप हिल में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस को मृतक के दोस्त की तलाश। ग्रेटर नोएडा में लुटेरों का आतंक। शराब कारोबारी के कर्मचारी को मौत के घाट उतारकर 12 लाख रुपए कैश लेकर फरार। नक्सली उदय महतो की सरेंडर के बाद बौखलाए नक्सल संगठन। महतो के घर से 3 किलो विस्फोटक लगाकर उसे उड़ा दिया गया। दिल्ली में लैपटॉप शोरूम में लाखों की चोरी। शटर तोड़कर 130 लैपटॉप चुरा ले गए चोर। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा। प्लांट में गैस रिसाव से 4 की मौत, 9 की स्थिति गंभीर, घायल। मुंबई से सटे ठाणे में दर्दनाक हादसा। अपने ऊपर हमले से बचने के लिए ट्रैक पर कूद गया युवक। पंजाब के जालंधर में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश। 2 सगे भाइयों समेत 4 गिरफ्तार।
ग्वालियर के नामी स्कूल में कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बीमारी से परेशान था ये शख्स। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने जीजा पर फेंका तेजाब। जीजा की हरकतों से परेशान होकर कर दिया हमला। इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम में सफाई के दौरान पुलिसकर्मी की बंदूक से निकली गोली, साथी जवान हुआ घायल। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला ने बहन और 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतारा। 50,000 भी लूट लिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करंट लगने से 25 साल के युवक की मौत, 2 लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में छापेमारी में जब्त शराब रखने के लिए थाने में जगह नहीं। शराब की पेटियों से भरा पड़ा है पूरा का पूरा लॉकअप। राजस्थान के जालौर में कर्ज में दबे पिता की मदद के लिए नाबालिग बेटा बन गया हत्यारा। रिश्ते के भाई के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर जेवर लूट लिए। मैनपुरी में 3 लाख रुपए के कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। डीएम ने बताया घरेलू विवाद। पिछले हफ्ते आंध्र ओडिशा सीमा पर एनकाउंटर से बौखलाए नक्सलियों ने मलकानगिरी में बंद बुलाया। व्यापक असर दिखा। दक्षिण 24 परगना में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 5 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वाशिम में घर में किचन में सिलेंडर के नीचे कोबरा दिखने पर हड़कंप। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जोधपुर अदालत में पेशी। समर्थकों का जमावड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध रूप से चल रहे डांस बार पर ताला मेयर के आदेश के बाद बंद कराया गया। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला की ससुराल में संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 साल के दिव्यांश की मदद के लिए आगे आए पीएम। पत्र लिखकर मदद मांगी थी इस बच्चे ने। मलकानगिरी के 10 वर्षीय उन्मेष ने मांगी जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को काला झंडा दिखाने वाले कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज, हड़कंप। जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर जादूगुड़ा गांव में बच्चे बना रहे हैं पुल। बरसात के दिनों में नहीं जा पाते स्कूल। बिजनौर में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर हाथी की जान गई। वन विभाग ने कब्जे में शव लिया। होशंगाबाद की पचमढ़ी में सड़क पर चहलकदमी करती दिखी शेरनी, डर के मारे छिपे सैलानी। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर पहुंचे जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जीएसटी काउंसिल ने तय किए जीएसटी के रेट। अलग अलग स्लैब में 5, 12, 18 और 28% होंगी दरें। आम आदमी के इस्तेमाल के अनाज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। 50 जरूरी चीजें भी टैक्स सूची से बाहर। आम इस्तेमाल वाली चीजों पर लगेगा 5% टैक्स। तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कारों पर 28% टैक्स। एसबीआई के बाद आईसीआईसी ने भी होम लोन लेने वाले ग्राहकों को कर्ज सस्ता किया। ब्याज दरों में मामूली कटौती। 50 साल पूरे होने पर इफ्को मना रहा है गोल्डन जुबली कार्यक्रम। 1 साल में 1000 से ज्यादा सेंटर खोलने की योजना। एटीएम से 100 के नोट नहीं निकलने से परेशान लोगों ने आरबीआई से शिकायत की। आरबीआई ने बनाई नई योजना। इस साल धनतेरस पर सोने की बिक्री में 40 से 50% का इजाफा। ऑनलाइन बिक्री से बढ़ी खरीदारी। वॉक्सवैगन ने उतारी नई पोलो GTI। टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन से लैस इसकी कीमत 25,65,000 रुपए। स्कोडा ने लॉन्च की नई रैपिड। लुक्स से लेकर कैबिन में बदलाव, 8 लाख रुपए, 34,000 रुपए होगी इसकी कीमत। IRCTC ने तत्काल बुकिंग के लिए मोबाइल पेमेंट नेटवर्क मोबीक्विक से किया करार। ई कैश के जरिए अब आपको देना होगा पैसा। पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में फ्यूल टैंक में लगी आग पर 2 दिन बाद भी काबू नहीं। 18 शव निकाले गए। मोसुल में ISIS से अंतिम लड़ाई के लिए तैयार अमेरिकी सेना। ISIS के कब्जे से मोसुल को आज़ाद कराने के लिए जंग। अफगानिस्तान के कुंडूज में हवाई हमले में 30 नागरिकों के मारे जाने से लोगों में गुस्सा।
अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा। पीएम बनने के बाद पहली यात्रा। मेलानिया ट्रंप ने अपने पति ट्रंप की फिर से जमकर तारीफ की, मैन ऑफ द एक्शन बताया।